Assalamualaikum student. We already started the chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plants, and our today's topic is vegetative reproduction. Before we go to the vegetative reproduction, we should recall what we have studied in our last lecture. In our last lecture we have studied that reproduction is of two types, sexual as well as asexual. Asexual mode of reproduction is without the fusion of the gametes, and there is uniparental. One parents are sufficient to carry out the progeny, तो उसको बोलते हैं asexual mode of reproduction. Vegetative type of reproduction is one of the type of asexual mode of reproduction. That means vegetative reproduction जो होता है वो भी asexual mode of reproduction ही होता है. इसमें होता क्या है कि प्लांट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट यूज करता है फॉर रिप्रोडक्शन. द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा आर यूज फॉर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन मतलब क्या, जैसे कि इसमें भी दो मेथड होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आइदर बाय नेचुरल मेथड, और दूसरा जो होता है वो है आर्टिफिशियल मेथड. इसमें होता क्या है कि अगर एग्जांपल ले लो, जैसे पोटैटो है, ये है पोटैटो. पोटैटो जो है एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये पोटैटो के ऊपर आई फॉर्मेशन आ जाती है. अक्सर आपने देखा होगा रेनी सीजन के टाइम ये स्प्राउटिंग आ जाती है. जब स्प्राउटिंग आ जाती है तो ये जो स्प्राउट होता है उसको अगर हम कट करके, अगर 4 स्प्राउट है तो हम 4 स्प्राउट को आई फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, और इस 4 स्प्राउट को अगर हम लोग मॉइस्ट सॉइल के अंदर उसको रख दिया जाए तो आप देखोगे कि वो जर्मिनेट हो जाएगा. तो यहां हमने सीड का इस्तेमाल नहीं किया, और इसको बोलेंगे प्रोपेग्यूल्स. तो प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि ये पोटैटो है, नॉट अ स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड रूट है, और हम जो नॉर्मल पोटैटो ले रहे हैं जिससे हम सब्जी बनाते हैं, तो ये पोटैटो के ऊपर स्प्राउटिंग आ जाती है. मोस्टली यू हैव सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मानसून सीजन. If it has got 4 to 5 sprouting and you cut the sprouting, remove the sprouting and germinate into the moist soil, what happened? Within a few days you will find a new plant growing. So it is again a vegetative type of reproduction, but this is a natural one. तो वैसे ही हमने ब्रायोफाइलम लीव्स की कट होते हैं, और वो जमीन पे जब चला जाता है एक नया प्लांट हो जाता है, तो लीफ कटिंग भी होता है. तो लीफ कटिंग मतलब लीफ से प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी तरह रूट से भी प्रोड्यूस होता है. तो ऐसा नेचुरल है. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन सिंस वी आर गोइंग टू, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली आर्टिफिशियल मेथड दिया है. आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिया है, जिसमें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, बर्डिंग है, ये बुक में दिया है. लेकिन टू स्टडी दैट वी शुड नो दैट नेचुरल मेथड इज ऑल्सो अकरिंग इन नेचर. नेचर में नेचुरल मेथड भी होता है. जैसे कि क्या होता है कि नेचुरल मेथड में जैसे स्टेम ट्यूबर, ठीक है. फिर ट्यूबरस रूट, जैसे बीट रूट हो गया, ये ट्यूबरस रूट है. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. सेकेंड स्टेम ट्यूबरस, जो ट्यूबर्स बन जाते हैं, फूड स्टोर हो जाता है, और लीफ के जरिए भी होता है. तो दैट इज ए नेचुरल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, जो नेचर नहीं कर पाता है और हमें वो डिजायर वैरायटी चाहिए, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम उसको करवाते हैं आर्टिफिशियली. जैसे कि एग्जांपल ले लो, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, ये बहुत कॉमन है. जैसे रोज प्लांट ले लो. अब रोज प्लांट के अंदर, रोज प्लांट को अगर प्रोपोगेट करना है, रोज प्लांट को अगर ग्रो करना है, तो इंस्टेड ऑफ सोइंग द सीड, watering the seed, it takes a very long time. The best method is what you take a twig, या एक छोटा सा टहनी ले लो उसकी, किसकी, रोज प्लांट की, और उसका तरीका है कट करने का, उसमें क्या क्या होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. और हमने कट करने के बाद उसको जमीन पे, मॉइस्ट सॉइल पे लगा दो, जर्मिनेट हो जाएगा.
ग्रो हो जाएगा। तो दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मेथड मैंने रफ में बताया, नेचुरल मेथड जो नेचुरली नेचर खुद करता है, मैन का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे नेचर कैसे करता है, जैसे स्वीट पोटैटो है तो वो ट्यूबरस रूट है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन विदाउट एनी सीड, उसके अंदर से रूट से या फिर उसके ऊपर जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उससे प्रोपेग्यूल्स बनेगा। स्टेम का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर वो आई फॉर्मेशन होते हैं, स्प्राउटिंग निकलते हैं, यही स्प्राउटिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, सीड का काम करेगा। सीड नहीं होता, सीड का काम करेगा। वैसे लीफ, ब्रायोफाइलम लीव्स के अंदर भी लीफ क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो दीज आर द नेचुरल मेथड वेयर देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द मैन। लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल इज नॉट मेंशन बट इट इज गिवन कि भाई स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, ये 3 चीज आपके बुक में दिया है। तो तुम्हारे बुक में जो दिया है आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले है कटिंग। अब कटिंग में तीनों चीज आ जाती है, जैसे कि स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग और भी होती है, लेकिन ये दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमनली यू विल फाइंड। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कटिंग होता क्या है, और स्टेम कटिंग क्या होता है, लीफ कटिंग क्या होता है, और रूट कटिंग क्या होता है, और किस किस में देखे गया है। अभी अगर देखेंगे तो अगर रोज प्लांट है, तो अगर रोज प्लांट है ये, अगर ये रोज प्लांट है और आपको अगर रोज के प्लांट को ग्रो करना है, आपको पॉट प्लांट के अंदर, मतलब पॉट के अंदर पॉटेड प्लांट करना है उसको, तो आप क्या करना है, आपको उसको कट करना है। अब जब कट करेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कट करोगे रोज का प्लांट का एक ब्रांच को, ठीक है, एक ट्विग को, तो क्या होता है, कभी भी कटिंग जो होती है ज्यादातर स्लांट कटिंग होती है। ये जो कट किया आपने वो स्लांट कट किया, और ये जो होता है एटलीस्ट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, अपाइकल बर्ड होना चाहिए या मेरिस्टम होना चाहिए। व्हाट इज मेरिस्टम? ऊपर से कट नहीं होना चाहिए, जो ग्रोइंग रीजन है वो होना चाहिए। 1 or 2 बर्ड होना चाहिए, लीफ होना चाहिए, ठीक है, 1-2 फ्लावर अगर हैं तो वेल एंड गुड। ऐसा ट्विग को हम क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल में लगा देंगे, इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग इज वेरी कॉमन सीन इन मेनी ऑफ द प्लांट, एग्जांपल रोज प्लांट। रोज प्लांट में अगर आपको ग्रो करना है, जैसे रोड साइड प्लांट में अक्सर देखा होगा तुमने कि जो बीएमसी के वर्कर होते हैं, गवर्नमेंट के, म्युनिसिपैलिटी के, तो वो लोग क्या करते हैं कि जाली लगा देते हैं। अक्सर मानसून सीजन के आने से पहले उन लोग एक सपोर्ट दे देते हैं, एक ट्विग लगा देते हैं, और इस तरह से, और ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कट एंड है वो स्लांट होना चाहिए, जो कि स्लांट इस तरह से स्लांट होना चाहिए कि उसमें कैम्बियम थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, और जब वो लोग लगाते हैं तो उसमें ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स एक आते हैं, प्लांट हार्मोन, जो जल्दी जर्मिनेट करते हैं प्लांट के, मतलब प्लांट का रूट को और शूट को इनिशिएट जल्दी कर देते हैं। तो दिस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये जो प्लांट है ये स्टेम कटिंग है। इसी तरह स्टेम कटिंग, रूट कटिंग ब्लैकबेरी में बहुत कॉमन है। रूट को इस तरह से कट किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, अंडर द सॉइल इस तरह से डाला जाता है कि उसका कट एंड जो है वो अबाउ द ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इट जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द सॉइल, लेकिन उसको भी ऊपर से सॉइल कर देते हैं, और वो फिर क्या होता है, लेटरल ग्रोथ दिखाता है। तो ये रूट कटिंग इज वेरी कॉमनली सीन इन द ब्लैकबेरी। और एक लीफ कटिंग होता है, जैसे मैंने ब्रायोफाइलम्स का बोला कि ब्रायोफाइलम में लीफ में ये लीफ होती है और उसका इस तरह से ये कट किया जाता है। ये कट करने के बाद मॉइस्ट सॉइल में लगाया जाता है। कुछ दिनों में क्या हो जाता है, रूट फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ का टेंट को अगर हमने जमीन में लगा दिया तो यहाँ पे क्या होता है, रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज हाउ द दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये बहुत कॉमन है, इट इज ए वेरी कन्वीनियंट एंड इजी मेथड
चीपेस्ट मेथड भी वो बोलते हैं, एकदम सस्ता भी है और रैपिड ग्रोथ भी इसमें देखने को मिली एज कंपेयर टू सेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ आपने देखा कि आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग में बोला है कि कटिंग में 3 टाइप के हैं। स्टेम कटिंग, मैंने स्टेम कटिंग बताया रोज प्लांट का। रोज प्लांट में स्टेम कटिंग हम बहुत कॉमनली कर सकते हैं और स्टेम कटिंग जो होना चाहिए, द स्टेम शुड बी बिग इनफ, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर। इट शुड बी हैविंग एटलीस्ट 1 or 2 बर्ड्स। लीव्स होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपाइकल मेरिस्टम होना चाहिए जो कि ग्रोथ लाए, और अगर हो सके तो उसके जो है, और कट कैसे करना है, स्लांट कट करना है। और अक्सर इन लोग क्या है, हार्मोन्स जो प्लांट फाइटो हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, इनको लगा दिया जाता है अर्ली रूटिंग के लिए, और जल्दी से वो क्या है, जमीन को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो दिस इज हाउ द कटिंग इज आर्टिफिशियल मेथड इज बीइंग डन। फिर इसके सिमिलर स्टेम लीफ कटिंग, मैंने ब्रायोफाइलम लीफ का बताया। आपकी बुक में उन लीफ का एक और एग्जांपल दिया है, दैट इज सेंसवेरिया। सेंसवेरिया करके एक प्लांट है जिसमें लीफ कटिंग देखा गया है। मैंने ब्रायोफाइलम का बताया कि दिस इज सेक्युलेंट लीफ, और ये लीफ को इस तरह से कट करके जमीन में लगा देंगे, रूटिंग निकल आता है और प्लांट एक नया प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह स्टेम जो रूट कटिंग है, ब्लैकबेरी करके प्लांट आता है, उसके अंदर बहुत कॉमन है ये रूट कटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग। अब तुम्हारी बुक में दिया है सेकंड इज ग्राफ्टिंग। ये सब आर्टिफिशियल मेथड है जो हम डिजायर वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विच नेचर, अगर हम नेचर के ऊपर डिपेंड करें तो इट इज नॉट हैपन, और हमको फिर कैसा है, डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और अगर नेचर के ऊपर रख दें तो इट टेक्स मेनी इयर्स फॉर दैट, और अगर होगा भी नहीं, कंफर्मेशन नहीं है। तो हम अगर डिजायर वैरायटी हमें चाहिए तो वी कैन गो फॉर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो स्टेम कटिंग नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ग्राफ्टिंग पढ़ने जा रहे हैं। अब ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, आपने देखा होगा कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि 2 प्लांट को इस तरह से ज्वाइन दिया जाता है कि वो दे विल बिहेव एज ए वन प्लांट एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग, कंटिन्यूस ग्रोइंग करने लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि ये रूटेड प्लांट है, रूटेड प्लांट, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ये रूटेड प्लांट हम कोई और सभी ले सकते हैं। और ये जो रूटेड प्लांट है उसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। आपकी बुक में स्टॉक नाम दिया गया है। और उसके ऊपर अगर हमको कोई प्लांट मतलब प्लांट को इंसर्ट करना है, जैसे जो प्लांट हम इंसर्ट करेंगे वो है हमारा ग्राफ्ट, इसका दूसरा नाम है साइन, ठीक है। और इसको अक्सर क्या हो जाता है कि इस तरह से, जैसे एग्जांपल में बड़ा बता रहा हूं, और ये कट किया और इस तरह से ये होता है। तो ग्राफ्ट जो होता है ज्यादातर सुपीरियर क्वालिटी का लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमंग दिस ग्राफ्ट एंड स्टॉक या साइन एंड स्टॉक विच प्लांट शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो सुपीरियर क्वालिटी में जो होना चाहिए वो ग्राफ्ट होना चाहिए। रूटेड प्लांट अगर सुपीरियर क्वालिटी नहीं है तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्लांट है, ये रूटेड प्लांट है, और इसके ऊपर तुमको दूसरा कोई लगाना है तो तुम क्या कर सकते हो, उसका ही। अच्छा, केम्बियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। केम्बियम टू केम्बियम मैच होना चाहिए। व्हाट इज केम्बियम? ज्यादातर आपने देखा होगा सेकेंडरी ग्रोथ लेके आता है, और केम्बियम किसमें सेकेंडरी ग्रोथ लेके आता है? डाइकॉट प्लांट में। तो इस वजह से ग्राफ्टिंग इज मोर सक्सेसफुल इन डाइकॉट प्लांट एंड इन मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ्टिंग जो हमने किया, जो ग्राफ्ट हम लाके, जो अच्छा प्लांट जो सुपीरियर क्वालिटी का है, जो सुपीरियर क्वालिटी का ग्राफ्ट होता है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं इस पे रूटेड प्लांट में, और रूटेड प्लांट जो है वो हमारा स्टॉक है। और फिर वो जब हो जाता है, और देखो ये टंग ग्राफ्टिंग, ये जैसे ये टंग है ना, वेज ग्राफ्टिंग, मतलब वेज ग्राफ्टिंग एक्चुअली है, वी शेप दिख रहा है तो वेज ग्राफ्टिंग। इसी तरह टंग ग्राफ्टिंग भी होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग होता है। देयर आर डिफरेंट मेथड टू गिव द शेप। ये शेप जिस तरह से तुम कट करोगे उस तरह से उसको नाम दिया जाता है। जैसे ये वी शेप है तो वेज ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग। अगर और कुछ दूसरा शेप होता तो टंग ग्राफ्टिंग होता, और दूसरा शेप तो क्राउन ग्राफ्टिंग होता। लाइक दिस वे द नेम्स आर गिवन।
अब होप यू हैव अंडरस्टूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्ट का दूसरा नाम क्या है? साइड। सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, और जो रूटेड प्लांट है उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। और जो हो सकता है इंफीरियर क्वालिटी चल जाएगा। तो दिस इज रिगार्डिंग द ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में क्या होता है? स्टॉक एंड साइन, दिस इज द टेक्निक ऑफ जॉइनिंग टू प्लांट, दो प्लांट को। जैसे अभी ये एक्स प्लांट है और ये वाई प्लांट है। एक्स प्लांट और वाई प्लांट। मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंगो, अल्फांसो मैंगो, हापुस आम काफी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। हम उसको क्या करेंगे? एक दूसरा प्लांट जो इंफीरियर क्वालिटी का है उसके रूटेड पे हम लगा देंगे। नरिशमेंट के लिए सिर्फ ये काम करेगा, बाकी ये जो हमने लगाया है उस पे से वही फ्रूट प्रोड्यूस होंगे जो हम लोग ने मेन ग्राफ्ट किया था। तो दिस इज रिगार्डिंग द ग्राफ्टिंग, जिसमें हम इनको एक टेक्निक है जिसमें इन दोनों प्लांट को इस तरह से ज्वाइन किया जाएगा सो दे कैन कंटिन्यू टू ग्रो इन सच ए वे दैट दे एज ए वन प्लांट और कंटिन्यू ग्रो करेंगे और एज ए वन प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ्टिंग। अब एक होता है बर्ड ग्राफ्टिंग। तो एक बर्ड ग्राफ्टिंग आपकी बुक में दिया है, तो ये समझ में आ गया। आप सुनो। बर्ड ग्राफ्टिंग क्या होता है? अब बर्ड ग्राफ्टिंग में अक्सर इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्राफ्टिंग। हम इसको बर्ड ग्राफ्टिंग या फिर दूसरी बुक में ऐसा भी लिखा है बर्डिंग भी दिया है, बर्डिंग। तो ये बर्डिंग जो है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। लेकिन यहां पे क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और ये प्लांट के अंदर जो लेटरल बर्ड आते हैं, लेटरल बर्ड अक्सर किस पर्पस के लिए आते हैं? जैसे लेटरल बर्ड है, अगर इनको नहीं छोड़ दिया गया तो ग्रोथ करने के बाद वो क्या है? ब्रांचेस बनाते हैं। आप देख सकते हो ये ब्रांचिंग बनाते हैं। तो होता क्या है कि जब ये बर्ड फॉर्मेशन होता है, बर्ड फॉर्मेशन, यहां बर्ड आया है, ये बर्ड आए हैं, तो इन बर्ड को कट कर दिया जाता है। बर्ड को कट किया जाता है, और कट कैसे किया जाता है? आइदर गिव टी शेप कट या फिर आई शेप कट। टी शेप कट दिया जाता है या फिर आई शेप कट दिया जाता है। और कट करने के बाद जो तुम्हारा प्लांट जो तुम्हें चाहिए, ये प्लांट है नॉर्मल, और इसमें तुमको इस प्लांट का क्या चाहिए? बर्ड चाहिए, ग्राफ्टिंग चाहिए, क्योंकि एक टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग है। तो ये कट करके आपने वहां का बर्ड को कट करके मैच कर दिया उसके साथ, और फिर उसको ग्रो होने लगा। अब आप सोचोगे कैसे कट करके उधर चिपकाने का क्या फेविकॉल है? फेविकॉल कुछ नहीं है, वहां पे ऑर्गेनिक एडिसिव आता है जो कि उसको चिपका देता है, उसको थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है, ऑटोमेटिकली वो उसका पार्ट बन जाता है। और क्या ऑर्गेनिक एडिसिव, और वो जब हम लगा देंगे, उसको लगा देंगे, तो आप देखोगे कि उसमें से जो ब्रांच निकल रही है, वो ब्रांच अगर एक्स प्लांट और ये वाई प्लांट है, तो एक्स प्लांट का फ्रूट यहां प्रोड्यूस होगा, एक्स प्लांट का यहां फ्रूट प्रोड्यूस होगा, लीफ प्रोड्यूस होंगी। इवन दो द प्लांट इज वाई, लेकिन वो एक्स के उसके अंदर कैरेक्टर्स जो ब्रांच जो बर्ड से निकला है उसमें एक्स ही रहेगा। तो इट इज ए टाइप ऑफ बर्ड ग्राफ्टिंग, ऑल्सो नोन एज बर्डिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैम्बियम है, और कैम्बियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैम्बियम टू कैम्बियम मैच होना चाहिए, जिसमें कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए मोनोकॉट में ये ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। मोस्टली इज सीन इन द डाइकॉट प्लांट। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया, बर्ड ग्राफ्टिंग हो गया, और बर्ड ग्राफ्टिंग भी हो गया। अच्छा, इसके बाद एक टिश्यू कल्चर भी बोला गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड है, तो टिश्यू कल्चर के बारे में भी आपकी बुक में दिया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस थिंग। तो यहाँ पे आपको स्टॉक मालूम होना चाहिए क्या है, इसमें साइन और ग्राफ्ट मालूम होना चाहिए, और बर्ड ग्राफ्टिंग क्या है आप देख सकते हो कि बर्ड ग्राफ्टिंग में हम एक बर्ड को कट करते हैं, और जो डिजायर प्लांट है उसमें अगर हमें लगाना है तो वहां लगा देंगे। ज्यादातर सेम एज का होना चाहिए, कैम्बियम मैच होना चाहिए, तो बहुत अच्छा जल्दी से उसमें ग्रोथ आता है। ठीक है, तो ये इसको बर्ड ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और डिफरेंट मेथड है इनके अंदर, तो दैट इज नॉट डिस्कस इन योर टेक्स्ट बुक, तो हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे बुक में दिया है उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो टिश्यू कल्चर के लिए
टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जो ज्यादातर आर्टिफिशियली ही होता है और विट्रो टेक्निक किया जाता है। इसका मतलब इन लेबोरेटरी किया जाता है, जिसके वजह से बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट में रैपिड इंप्रूवमेंट इन प्लांट ग्रोथ नजर आती है और बहुत सारे आपको क्लोन्स मिलते हैं। क्योंकि ये सब जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनमें जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, उनको क्लोन कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आने का चांसेस ही नहीं होता है। जेनेटिक वेरिएशन आने का चांसेस उसी में होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे बुक में दिया है वो टिश्यू कल्चर के बारे में दिया है। जब कभी भी हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो मैं उसको बता देता हूं कि टिश्यू कल्चर जो होता है अगेन इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पे क्या होगा, जो प्लांट होगा, जो कि प्लांट है, ये प्लांट है और इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है या फिर इसका मेडिसिनल वैल्यू है या फिर इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और किसी वजह से इस प्लांट को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन्फेक्शन हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। टिश्यू कल्चर के बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं एक एग्जांपल बता दूं टिश्यू कल्चर किस पर्पस के लिए अभी अगर हम यहां पे कर रहे हैं, और भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। अभी एक प्लांट है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसका मार्केट वैल्यू बहुत है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन किसी वजह से ये बहुत रेयर प्लांट है और या फिर ये बहुत रेयर प्लांट है और इसमें इन्फेक्शन हो गया। अब क्या होगा कि इतना रेयर प्लांट जो जल्दी मिलता नहीं है और इतना मेडिसिनल वैल्यू है, उसका इतना ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और वो अगर हमने नहीं बचाया, अगर वो खराब होने देंगे तो खत्म हो जाएगा। वेरी डिफिकल्ट टू गेट अगेन दिस टाइप ऑफ प्लांट बिकॉज इट इज वेरी रेयर। तो होता क्या है, टिश्यू कल्चर वो टाइम हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि जो उसका टिप होता है, ये जो टिप यहाँ पे, यहाँ पे सब प्लांट सब होते हैं, तो ज्यादातर टिप को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम। ये एपिकल मेरिस्टम या अपाइकल मेरिस्टम जो होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। ऐसा माना जाता है कि प्लांट को अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो दिस आर द रीजन वेयर वेरी लेस चांसेस इज दैट द इन्फेक्शन कैन कॉज दिस टिप। बहुत कम चांसेस होता है, वेरी लेस चांसेस आता है। तो अब क्या होगा कि यहां पे जो टिप होता है उसको ले लिया जाता है, द अपाइकल मेरिस्टम और द टिप ऑफ द स्टेम इज यूजुअली फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। उनको ले लिया जाता है, उसको बोलेंगे एक्सप्लांट। सेकेंड केस, अगर प्लांट इन्फेक्टेड नहीं भी है और रेयर प्लांट है और हमको उसकी बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी है तो भी हम ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल प्लांट है, नो इन्फेक्शन, द प्लांट इज विदाउट एनी इन्फेक्शन एंड वी वांट टू हैव कॉपी ऑफ दिस प्लांट। बहुत सारी कॉपी चाहिए, तो थोड़ा सा उसका हम लोग ने टिश्यू ले लिया, हमने उसका थोड़ा सा पार्ट का टिश्यू ले लिया, सोमैटिक सेल ले लिया कि भाई हम इसके जरिए इसको क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करवाएंगे। तो जो भी हमने लिया एक्सपेरिमेंट के लिए उसको बोलेंगे एक्सप्लांट। तो मैंने यहां पे भी एक्सप्लांट ले रहा हूं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ले रहा हूं। इन्फेक्टेड प्लांट का हमने क्या लिया, अपाइकल मेरिस्टम लिया, उसको हमने एक्सप्लांट बोला बिकॉज वो हम टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल प्लांट का जो भी हमने लिया वो भी एक हमारे लिए क्या है, एक्सप्लांट है। इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया आता है, न्यूट्रिएंट मीडिया या मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होगा, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स मतलब न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी होंगे, माइक्रो भी होगा, इवन हार्मोन्स होंगे, सॉल्ट्स और पीएच जो होगा वेल बैलेंस्ड होगा। इसके अंदर प्लांट को हम एक्सप्लांट को डाल देंगे और ग्रो होने देंगे लेबोरेटरी कंडीशन में, अंडर कंट्रोल कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि जो लेबोरेटरी की मतलब सेफ्टी, एसेप्टिक मोड मतलब फ्री फ्रॉम पैथोजन,
लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर होगा, फिर क्या है सफिशिएंट सनलाइट होगी, वार्मनेस मिलेगा और लाइट मिलेगी, जिसकी वजह से तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद वो बड़ा हो गया, उसको कैलिस बोलेंगे, कैलिस। और इस कैलिस को क्या करेंगे, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स और वो बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट के अंदर, मतलब एक पॉट के अंदर डाल देंगे, वो पॉटेड प्लांट बन जाएगा और जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यू कैन गेट मेनी नंबर्स ऑफ। अब इसमें से एक छोटे से आप क्या करेंगे, कैलिस बनाएंगे। इस कैलिस को वापस से माइक्रो सेल सस्पेंशन करते हैं, एक एग्जांपल, एक और मेथड होता है सेल सस्पेंशन। उसके अंदर फिर वापस से बहुत सारे सेल्स से बहुत सारे कैलिस प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो विदिन ए minute you can say very minute part you can generate as many numbers of plant as you want। तो ये एक तरह से टिश्यू कल्चर का मेथड है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि यू कैन आर्टिफिशियल मेथड होता है और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर ये दिया है आपके बुक में। एक और है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन भी वर्ड दिया है। लेट्स स्टार्ट नाउ विद माइक्रो प्रोपगेशन। ये सब दिया है बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। टिश्यू कल्चर थोड़ा ही वर्ड दिया है लेकिन उसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। टिश्यू कल्चर क्या हो जाता है लेबोरेटरी में। ये देखो ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया था। जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया मैंने बताया कि वो मीडिया जिसके अंदर सब न्यूट्रिशन हो प्लांट की ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सेल अभी एक छोटा सा क्या बनाएगा, एक प्लांटलेट बनाएगा और फिर जगह स्पेस कमी होती है तो उसको पॉट के अंदर मतलब ट्रांसफर किया जाता है और वो पॉटेड प्लांट बन जाता है। और फिर अगर चाहिए, अगर बड़ा है उसको और जगह चाहिए तो हम लोग नेचुरल फील्ड में लगा दिया जाता है उसको। तो दिस ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन दिस इन माइंड। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो प्रोपगेशन है। माइक्रो प्रोपगेशन माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये व्हाट माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। अभी आप देखोगे माइक्रो प्रोपगेशन में अक्सर जो होता है वो स्टेम का एपिकल, जो स्टेम है, स्टेम का एपिकल मेरिस्टम लिया जाता है। स्टेम का एपिकल मेरिस्टम लिया जाता है। वापस सुनो, माइक्रो प्रोपगेशन यू टेक अ स्मॉल पार्ट, माइक्रो मीन स्मॉल, तो एक स्मॉल पार्ट ही लिया आपने। अगर स्टेम अपिकल मेरिस्टम लेंगे तो ये स्टेम है, सपोज ये स्टेम है, तो ओनली दिस मच पार्ट, फ्यू mm, जैसे सपोज 1 mm आपने ये ले लिया। इस 1 mm में भी बहुत सारे सेल्स हैं। ये सेल्स को क्या बोलते हैं, मेरिस्टम सेल। ये मेरिस्टम सेल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन, हमेशा वो डिवाइड करते ही रहते हैं। और ये जो है लिविंग सेल्स हैं, पेरेनकाइमेटस सेल हैं, जो कि लगातार जो है डिवाइड करते हैं और इसी की वजह से ग्रोथ होती है। इनको क्या किया जाता है, इनको सेम टिश्यू कल्चर की तरह इनको ले लिया जाता है, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो किया जाता है, कैलस फॉर्मेशन किया जाता है, फिर कैलस को सेल सस्पेंशन के लिए डाल दिया जाता है। जब सेल सस्पेंशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें फिर कैलस जो है अलग अलग हो जाएगा, छोटे छोटे सेल्स बनाएंगे, फिर हर एक सेल वापस से कैलस बनाएगा। तो पहले एक सेल से एक कैलस बन रहा था, अब कैलस में से बहुत सारे सेल को हटा दिया तो हर एक सेल, अगर 100 सेल का कैलस बनाया तो 100 न्यू कैलस फिर बनेंगे। और इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन जनरेट एज मेनी नंबर्स ऑफ प्लांट एज यू वांट। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोपगेशन इज अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल मेथड इन विच टिप ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो टिप लिया जाएगा और इससे प्रोड्यूस किया जाएगा लार्ज नंबर्स ऑफ प्लांट्स। लार्ज नंबर्स ऑफ प्लांट्स प्रोपेग्यूल्स बनाए जाएंगे और ये सबसे easiest method, cheapest method, and within a short period of time you can generate numbers of plants. So this is regarding about the micro propagation. In our next lecture हम लोग sexual reproduction in plants पढ़ेंगे। Thank you student.